जल बोर्ड में भी घोटाला। बीजेपी का दावा, जल्द जेल जाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बीजेपी घोटाले की ABCD बताई। क्या केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया? क्या सच में आम आदमी पार्टी घोटालों की पार्टी बन चुकी है? क्या आम आदमी पार्टी के अंदर घोटाला पनपता है, घोटाले का जन्म होता है? क्योंकि अब 500 करोड़ का घोटाले की बात की जा रही है। आपने पहले देखा कि आबकारी नीति के चलते और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जेल के अंदर पहले से ही बंद हैं, लेकिन अब भाजपा पार्टी ने एक और आरोप जड़ दिया और ये कह दिया कि दिल्ली जल बोर्ड में 500 करोड़ का घोटाला किया गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है उस पर जो है अब प्रश्न चिन्ह लगने वाला है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो उनका भविष्य है उस पर विराम चिन्ह लगने वाला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो है। क्या अरविंद केजरीवाल की राजनीति में कुछ तो है? क्या यहां पर यह मान लिया जाए कि जो जल बोर्ड घोटाला हुआ है इसके चलते ही जो पैसा आया उस पैसे को जो है यहां पर जनता के लिए लगाया गया, चुनाव प्रचार में लगाया गया? ये बड़े बड़े सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ अमन सर मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, पूरा मामला क्या है और आप कैसे देखते हैं यहाँ पर कि फिर से जो है भाजपा पार्टी ने आरोप लगा दिया कि जो आम आदमी पार्टी है वो घोटालेमय है? देखिए, बिल्कुल ऋतिक, और अपने आप में आपने शुरुआत जिस तरह से की कि घोटालेबाजी में लगातार आम आदमी पार्टी का नाम निकल कर आना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एक के बाद एक जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं और जिस तरह से इन मामलों में करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही जा रही है, अपने आप में हैरान करने वाला मामला है। क्योंकि ये मामला उस पार्टी के खिलाफ है जो खुद को कट्टर ईमानदार कहती है, कट्टर जो ये कहती है कि भाई हमने जो एक अलग तरह की राजनीति करनी है, हमने विकास की राजनीति करनी है, धर्म जाति सबसे ऊपर उठ कर राजनीति करती है। लेकिन जब ये मामले सामने आते हैं तो लगता है कि क्या आम आदमी पार्टी की ये बातें जो है खोखली हैं। क्योंकि अगर अब इसी की मुद्दे की बात करें, जिस तरह जल बोर्ड में घोटाले की बात सामने आ रही है, सीवेज को अपग्रेड करने का ये मामला है जिसमें क्षमता बढ़ाने को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर जो है 2000 करोड़ का बजट था, 2022 का मामला है ये, और उसमें तकरीबन कहा जा रहा है कि 1500 करोड़ में जो काम हो सकता था वो 2000 करोड़ में किया गया, क्योंकि 500 करोड़ कहीं ना कहीं उसमें से बचाने भी थे या जो घोटालेबाजी करनी थी, घपलेबाजी करनी थी। तो ये जो बता रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं खुद की छवि बेदाग दिखाना चाहते हैं, लेकिन अंदर खाने में इनकी जो हरकतें हैं वो ऐसी हैं कि ये पूरी तरह से लिप्त हो गए। और सबसे बड़ी बात कि ये देखिए ऋतिक की सिर्फ जल घोटाले की बात नहीं है। आप देखें, शराब घोटाला, बस घोटाला और इसके अलावा जो क्लासरूम बने उसमें भी घोटालेबाजी की बात सामने आई। तो ये कई तरह के जो आरोप हैं वो आम आदमी पार्टी पे लग रहे हैं। इसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल सीएम मुख्यमंत्री हैं उनके घर पे जिस तरह से हैरान करने वाला तथ्य सामने आया कि करोड़ों करोड़ रुपए लगाए गए हैं और उस घर को कहां से कहां पहुंचाया गया। तो ये मिशन शीश महल, हाँ बिल्कुल, मिशन शीश महल का नाम दिया गया उसे। तो ऐसे में तमाम सारी जो चीजें हैं वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप सिर्फ आरोप लगा रहे हो, सबूत कहीं नहीं है। तो ऐसे में जो ये राजनीतिक खींचातान है उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगना ये बताता है कि क्या आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो घोटालेबाजी में लिप्त हैं, क्या वो घोटालेबाजी कर रहे हैं। और ये सारे के सारे जो आरोप हैं बीजेपी की तरफ से मुखर होकर लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें आम आदमी पार्टी के नेता फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता फंसते नजर आ रहे हैं, अमन सर ने आपको बताया। लेकिन एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे जिस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि भाजपा पार्टी के नेताओं का क्या कुछ कहना है और कैसे जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है और जनता के सामने हकीकत को बताया जा रहा है कि कैसे आपको बेवकूफ और मूर्ख बनाया गया। इस खास रिपोर्ट को आप देखिए। भाजपा ने दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले को लेकर केजरीवाल सरकार को घेरा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस वार्ता के दौरान एक बड़े घोटाले का दावा किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भ्रष्टाचार केजरीवाल की गारंटी है। जल बोर्ड में घोटाला किया जा रहा है, ठेके का पैसा बढ़ेगा तो लूट तो मचेगी ही। वहीं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अलावा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रेस वार्ता के दौरान गौरव भाटिया ने कहा कि भ्रष्टाचार का कोई पर्याय है, घोटाले के लिए कोई जाना जाएगा, लूट का कोई एक्सपर्ट, कमीशन खोरी में कोई एक्सपर्ट है तो वह दिल्ली सरकार है। क्राइम मास्टर, जी हां, क्राइम मास्टर गोगो अरविंद केजरीवाल जी पूछते हैं मेरी कमीशन क्या है। दिल्ली जल बोर्ड में जो घोटाला हुआ है, उन्होंने आगे कहा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण को लेकर घोटाला हुआ है जिसमें दो काम होने थे, एक अपग्रेडेशन और
दूसरा यहाँ पर आपको बता दें कि अपग्रेडेशन के साथ क्षमता को बढ़ाना, जिसकी लागत 900 करोड़ के आसपास थी। इसके लिए ठेकेदारों को ठेके भी दिए गए, लेकिन किस तरह से एस्टिमेटेड कॉस्ट को गलत लगाया गया और करीब 1500 करोड़ का जो है बताया गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बड़े घोटाले की बात भाजपा सरकार ने कर दी। वहीं भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में जुड़ा एक घोटाला सामने आया है। 10 एसटीपी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में सिर्फ अपग्रेडेशन का काम होना था और दूसरी कैटेगरी में अपग्रेडेशन का जो है काम, उसमें क्षमता का काम होना था। इसकी अनुमानित लागत 1500 करोड़ रुपए थी, लेकिन 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने ठेके दिए जिनकी कुल कीमत 1938 करोड़ रुपए थी। अगर भारत में कोई राजनेता है जिसे भ्रष्टाचार की कला पता है या भ्रष्टाचार की कला में महारत हासिल की है तो वह अरविंद केजरीवाल है। अब लगातार अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। भाजपा का यह दावा है कि बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल अब आपको जेल के अंदर नजर आएंगे। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि पूरा मामला क्या है और कैसे उन पर आरोप लगे हैं। सर सवाल ये रहेगा, भी आपने मिशन शीश महल का जिक्र किया, आपने शराब घोटाला का जिक्र किया, शिक्षा, तमाम घोटालों का जिक्र किया। सर जो फ्री की राजनीति चलती है आम आदमी पार्टी की, फ्री की रेवड़ी का आरोप भी उन पर लगता है, क्या यही पैसा जो जनता के सामने पहुंचा दिया जाता है? देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी की जो जिक्र आप कर रहे हैं, दरअसल देखिए पैसा कहीं ना कहीं से तो आना है। पैसा कहीं ना कहीं से तो आपको उस योजना के तहत जो आप पैसा छोड़ रहे हैं या ये कहते हैं कि भाई हम इस पे जो है आम आदमी का जो लोग हैं उनके लिए हम ये इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो अपनी जेबें भरने का आप काम कर रहे हैं उसकी जवाबदेही किसकी होगी? क्योंकि देखिए जो बीजेपी के गौरव भाटिया वो यही आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो ये कहते हैं कि भाई हम बहुत ईमानदार हैं, हम कोई भी पैसा नहीं देते। लेकिन जिस तरह से सब मामले सामने आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं? तो ये बता रहे हैं कि भाई आप घोटालेबाजी करते हो, आप जो है पैसा खाते हो, आप गबन घोटाले करते हो। और एक तरह के दिल्ली में जो भूमिका आपने बनाई हुई अपनी कि भाई हम तो बहुत ईमानदार हैं, हम बहुत सच्चे हैं, हम जो है कोई भी घोटाला नहीं करते, वो जो जितनी बातें हैं उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करते हैं ये आरोप। अब सबसे बड़ी बात की आम आदमी पार्टी कैसे इससे बची, क्योंकि उनके 2-3 मंत्री तो पहले ही जेल के अंदर। अब देखिए आतिशी और सौरभ भारद्वाज के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि क्या उनकी जो पूरी की पूरी टीम है वो जेल के अंदर नजर आएगी? केजरीवाल पे खुद इतने बड़े गंभीर आरोप लगे हुए, तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी। सर अभी आपने जो जिक्र किया है कि पूरी की पूरी टीम, उसमें सर एक और मेंबर जोड़ना चाहूंगा, भगवंत मान, क्योंकि आपको याद हो कि कल एक बड़ी रिपोर्ट जो है दैनिक भास्कर में आई थी कि जो भारत में 21 राज्य हैं, 21 राज्य 77% कर्ज में डूबे हुए हैं। यानी कि 77% कर्ज ले चुके हैं, इसी कारण ना वो रोजगार देते हैं, ना महंगाई कम होती है। और उसमें सर पंजाब का भी नाम शामिल था, उस राज्य में पंजाब भी कर्जे में है। क्या आपको लगता है कि ये कर्ज जो है वो जनता से पैसा लिया गया है या फिर घोटाला किया गया है? भगवंत मान भी फंस सकते हैं क्या? नहीं बिल्कुल ऋतिक, अगर आप देखें तो देखिए कोई भी राज्य का बजट होता है, कितना पैसा आना है, कितना पैसा खर्च होना है, और पैसे आने में और खर्च होने में अगर अंतर होता है तो आप कर्ज लेते हो, क्योंकि आप योजनाएं बड़ी कर देते हो, हम ये फ्री देंगे, हम ये फ्री बांटेंगे, हम ऐसा कर देंगे, लेकिन उसके लिए पैसा आखिर आएगा कहां से, इसके ऊपर कोई सोच विचार नहीं करता। अभी भी आप देखेंगे इलेक्शन में कोई कह रहा है 400 रुपए का सिलेंडर देंगे, कोई 500 रुपए कह रहा है, कोई 600 रुपए में कह रहा है, कोई शिक्षा मुफ्त करने की बात कर रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये रहती कि आखिर ये पैसा आएगा कैसे? आपने जिस तरह जिक्र किया कि जिस तरह से कर्ज में डूबे हुए राज्य हैं, सोचिए भाजपा के राज्य अधिक हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए सबको मिलजुल कर फैसला करना है कि आखिर हम क्या क्या फ्री देंगे, कितना फ्री देंगे, क्योंकि अगर आप फ्री ही बांटते रहेंगे तो आखिर उस पैसे को कैसे वसूल करेंगे? कहीं ना कहीं से उसका पैसे का सोर्स तो बनाना पड़ेगा आपको। आप वो नहीं बना रहे, बल्कि जो राज्यों पर और कर्ज जो है वो लाद रहे हैं। तो ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल है, आपने सही कहा। भगवंत मान जो पंजाब के सीएम है आम आदमी पार्टी के ही हैं, उन्होंने क्या योजना बनाई है इसको लेकर, तो कई तरह के सवाल है। क्योंकि दिल्ली में जो आप सरकार है वो ये बात कहती है कि भाई हम कर्ज मुक्त हैं, हम जो है प्रॉफिट में अपना बजट पेश करते हैं। लेकिन देखिए दिल्ली में और पंजाब में बहुत अंतर है। दिल्ली एक जो है 40 किलोमीटर में फैला हुआ एक एरिया है जहां पर जो लोग हैं वो ज्यादातर टैक्स पे करते हैं, तो एक अलग तरह का माहौल है दिल्ली में और पंजाब में। तो ये सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में आप क्या कुछ करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात की कर्ज की जो बात आप कर रहे हैं उसमें कितनी कटौती आप आने वाले दिनों में कर पाते हैं और कितना विकास वहां पर जोड़ पाते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो भविष्य है वो अब खतरे में है? क्या अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो जाएंगे? क्योंकि लगातार सवाल ये उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगर ये घोटाले हो रहे थे तो आपने क्यों नहीं रोका? क्योंकि झूठ जो है छुपता नहीं है और घोटाले कभी रुकते नहीं है। घोटाले जो लगातार चल रहे थे उसमें से जल बोर्ड घोटाला निकलकर सामने, आप देखना ही पड़ेगा कितनी सच्चाई इसमें है और अरविंद केजरीवाल कैसे सफाई देते हुए नजर आएंगे। आज के इस खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो है मेरे पास इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।